राम राम सा। आज मैं आपने एकादशी की कथा श्रवण करा रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। बयान तो सभी एकादशी को महात्म्य में बहुत बड़ो है, परंतु उत्पन्ना एकादशी 26 एकादशियाँ के महीने से सबसे प्रथम एकादशी है। मिंगसर महीना के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। एक समय की बात है, निमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषि और मुनि विराजमान है और माँ के मध्य के मायने विराजमान है श्री सूत जी महाराज। जिया 9 लाख तारा के बीच के मायने चंद्रमा। सब ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके श्री सूत जी महाराज के कन्ने गया और जाकर के प्रणाम किया। गुरु जी ने वंदना करी। आप लोग भी आपका जो गुरु जी है वह वंदना करो। यदि आपका कोई गुरु जी नहीं है तो आप भगवान कृष्ण ने प्रणाम करो, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ही संसार का जगत गुरु है, मैंने प्रणाम कर लियो। और सब ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके गुरुदेव ने बोलिया कि हे गुरुदेव, आप बहुत प्रकार का मैंने व्रत बताया हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और भी अनेक प्रकार का व्रत बताया हो। हे गुरुदेव, अब की बार मैं यान को व्रत के विषय के मायने जाननी चाहवा, जो व्रत करना के कारण से संसार का सब प्राणियों का दुख दूर कर देवे। और साथ के मायने बिता सारा व्रत में कियान करा गुरुदेव। कोई सोमवार को व्रत करे, कोई मंगलवार को करे, कोई बुधवार को करे। संसार का लोग है जो आपके काम धंधा में लाग जोड़ा रहे, तो हर समय के मायने लोग काम के मायने व्यस्त, कार्य व्यवसाय में व्यस्त रहे। हे गुरुदेव, आप मैंने यह बताओ कि वे सब लोग जो है जो आपका काम धंधा में व्यस्त रहे, सुबह जावे रात में आवे, पूरे टाइम के मायने वे हमेशा आपको कार्य व्यवसाय के मायने लाग जोड़ा रहे, समय मिले ही को नहीं। वे 7 दिना का व्रत करी और अलग अलग प्रकार का व्रत करी। हे गुरुदेव, आप माने कोई यान को व्रत बताई दो जो व्रत करना से सब व्रतों को फल प्राप्त हो जाए। एक बार गुरुदेव आप माने बताया कि सब कथाओं को सार जो है वो भागवत कथा है। बियानी आज मैं आपसे यह जाननी चाहवा कि सब व्रतों को सार का ही है, सब व्रत कर लेवा या फिर एक ही व्रत कर लेवा। हे गुरुदेव, आप यदि माने इस प्रकार को बताओ तो आपकी बहुत कृपा हुई। और भी टाइम के मायने गुरुदेव बतावन लग गया। यो भगवान कृष्ण और अर्जुन को संवाद है। यह उत्पन्ना एकादशी की जो कथा है ना, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को संवाद है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करे कि हे प्रभु, आप बताओ कि यान के कोई व्रत का विषय के मायने जो सब व्रतां को सार हुए काई करना चाहिए। जन भगवान भी टाइम के मायने उत्पन्ना एकादशी के विषय के मायने बताया। मैं आप लोगों ने अब उत्पन्ना एकादशी की कथा श्रवण कराऊं, आप लोग सब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, भगवान नारायण और मुर नाम का दैत्य को युद्ध हुयो। मुर नाम को दैत्य भगवान नारायण को पीछो करतो एक गुफा के मायने जावे। भगवान नारायण भी गुफा के मायने आपको पीताम्बर ओढ़ करके सो जावे। भगवान नारायण के शरीर से एक योग माया उत्पन्न हुए और बा योग माया उत्पन्न होकर के और भी मुर नाम का दैत्य को वध कर देवे। भी दिन से भगवान को नाम उजेवे मुरारी। और बा योग माया जो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुए, भगवान आंखें खोले और कहवे कि हे देवी तू कौन है। बा अष्टभुजाधारी देवी भगवान ने कहवे कि हे प्रभु, आप ही मारो नामकरण करो। यो दैत्य आपके ऊपर प्रहार करे हो और मैं आपके शरीर से उत्पन्न होकर के और इन्हें मैं मार देवी। भगवान कहवे आज एकादशी तिथि है, हमारी सबसे प्रिय तिथि है। हे देवी, थारो नाम भी आज से एकादशी हुई। जो लोग मन प्रसन्न करना के वास्ते यो एकादशी को व्रत करी, वे को ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहूं। यह एकादशी जो है वास्तव में एकादशी माता है, यह भगवान का शरीर से उत्पन्न हुई। आपने शरीर से भी एकादशी को प्राकट्य होना चाहिए। एकादशी को व्रत 11 को व्रत तो घणो ही करे भाई। 11 को व्रत करा लोग घना ही जना कहवे सारा दिन चरो और फिर 11 करो। नहीं, सारा दिन चरनो नहीं चाहिए। खाली फलाहार में का वास्ते बताया गयो है जगह लोग नहीं रह सके। और फलाहार ने समझ लो, फलाहार तो या करे फलों को आहार अर्थात फल लेवो, परंतु आपा तो कईटा कितनी प्रकार की चीज़ा लेवा। देखो भाई, वे सब प्रकार की चीज़ा कोई अस्वस्थ व्यक्ति हुए नहीं बे के वास्ते। शरीर को पहली ध्यान रखनो, पहलो सुख निरोगी काया,
आपनो शरीर अच्छो होनो। वे तेल का घी का कांट कियान कियान की चीज़ा आप जो खावाना बाऊ शरीर स्वस्थ नहीं रहेलो, बाऊ शरीर बीमार पड़ जावे। इक वास्ते ध्यान रखो। आपका बडेरा अपना पूर्वज अपन एकादशी को व्रत के विषय में बताया। या एकादशी वास्तव के मायने है कहीं बोले भगवान भी टाइम के मायने जो आपको पीताम्बर ओढ़ करके सुत्या है ना, सोना को मतलब कहीं है भगवान एक जगह केंद्रीकरण करियो कि को 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और एक मन को। आपा भी यदि 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और एक अपने मन ने यदि एक साथ में एकत्रित कर लेवा, वश में कर लेवा, अर्थात देखना इंद्रियों के ने घोड़े बढ़े, उन पर हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। आपा यदि अपनी इंद्रियां पर नियंत्रण कर लेवा, अपना मन ने नहीं डुलावा, मन ने नहीं भटकावा। कोई कोई लोग है जगह हर प्रकार की जो वस्तुएं नहीं खानी चाहिए वे चीज़ा ने भी खान लागा। कोई यो एकादशी को व्रत करके आपा ये प्रकार को संकल्प लेवा कि आज के बाद के महीने आपा कोई भी प्रकार को यान को काम नहीं करा जो अपने धर्म के अनुकूल नहीं हुए। आपा अपने माता पिता को कहना माना और साथ के महीने अपनी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और एक अपने मन ने आप वश के मायने रखा। आप ई प्रकार को यदि कार्य कराना तो फिर बाद के मायने या एकादशी जो है वह अपने ऊपर कृपा करी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई तो फिर संपूर्ण संसार ही अपने ऊपर कृपा करी। अपना कहीं कहवे रामचरितमानस में कहवे कि जहाँ पर कृपा राम की हुई, जका के ऊपर भगवान राम की कृपा हो जावे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जावे, वहाँ के ऊपर सगड़ा ही जना कृपा करनी आरंभ कर देवे। जका का भाग्य उदय नहीं हो रहा मैं का भाग्य उदय हो जावे, जका के घर नहीं बने वहाँ के घर बन जावे, और जका के संतान नहीं हुए बने संतान की प्राप्ति हो जावे। भाई आपने धर्म में रहनो, आपनो धर्म कदे नहीं छोड़ना चाहिए। आज आप इस संसार में रह करके विचित्र विचित्र घटना देख रहे, लोग मांसाहार को सेवन करने लग गया, नशो पतो करने लग गया, आपके धर्म से धीरे 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 भ्रष्ट होने लग गया। भाई आपा लोग तो वैष्णव हाँ, भगवान ने मानने वाला हाँ, आपा का घर का परिवार का संस्कार यान का दियोड़ा आपा ने ये वास्ते आपा वे श्रेष्ठ संस्कारों को अनुसरण करते हुए एकादशी को व्रत करा। बहुत सारा लोग एकादशी को उद्यापन करे। मैं तो कहूँ भाई आपको उद्यापन जद ही सफल है जब आप एकादशी का व्रत करता 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 इन्हें आपका 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और एक मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। आप कोशिश करया करो, आप चेष्टा करया करो। अब मैं झूठ कौन बोलूँ, अब मैं मारे मन ने कौन डुलाऊँ, अब मैं आँखें से मैं बुरो कौन देखूं, और मैं मारे काना से मैं मारे बुरो कौन सुनूं, और मैं मेरे मुंह से कोई को खराब कौन बोलूं। ये प्रकार की आप चेष्टा करा। हाथ से मैं कोई को खराब काम नहीं करूं, हाथ से मैं मेरो कुछ न कुछ देशी हूँ, दान पुण्य धर्म को काम करूँ। मैं मेरा पग जो है ना वे गलत रास्ता के ऊपर मैंने कौन चलाऊँ। मेरे पगा के द्वारा यदि मैं जाऊँ तो तीर्थ यात्रा के मायने, मैं पगा से जाऊँ तो मैं मंदिर देवरा जाऊँ, परंतु मैं कोई गंदी जगह के मायने मेरे पगा के द्वारा चाल करके कौन जाऊँ। बस वही तो काम करना है। अपनी ज्ञानेंद्रिया हूँ, अपने कर्मेंद्रिया हूँ, आपा का धर्म के मायने तो आपने श्रेष्ठ बनाना के वास्ते ही ये सब बातें बताई गई है। बोलो एकादशी माता की जय जय। एकादशी को व्रत करजियो और कथा श्रवण करजियो। और आपने हमारी कीड़ी बात पसंद आई है तो आप हमारे यह चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर लियो और सगड़ा जना के साथ में शेयर करो। मैं आपने और भी बढ़िया बढ़िया बातें बताते रहूँ जो आपनो मारवाड़ी भाषा के मायने सब प्रकार से राम कथा, भागवत कथा, एकादशी की कथा ये सब श्रवण करना के वास्ते आप लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़ी उड़ा रहे हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवान थान सड़ा ने निरोगा रखे।